हैं। हम सब परमेश्वर के रोशनी से चमक रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए चमक रहे हैं। यस, हम सबको लग रहा है बाहर बहुत गर्मी है, सही है ना? सही है, शरीर जल रहा है, छटपटान सा महसूस हो रहा है, घबराहट सा महसूस हो रहा है, खाने का मन नहीं करता है, बहुत सारी दिक्कत है इस गर्मी में। लेकिन इस गर्मी में भी मैं आपको खुशी का बात बोलना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे मंडली? ये गर्मी जो है, ये तो छोटा सा गर्मी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने हमें और आपको अनंत काल का गर्मी से भी बचा लिया है। Praise the Lord. God has saved us from the eternal heat. आपको पता होना चाहिए नरक की गर्मी कैसी होती है। ये 40 है तो वहाँ कोई गिनती नहीं है, टेम्परेचर का कोई गिनती नहीं है। पता है ना, मांस वहाँ पर गलता है, इतना गर्मी है। हमारा तो मांस अभी हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन नरक की गर्मी से आपका मांस क्या हो जाता है? गल जाता है। लेकिन परमेश्वर खुदा यीशु हमारे और आपके लिए अनंत काल के गर्मी से बचाया है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे और आपके लिए हो ही नहीं सकती है। हालेलुया। सिखाती है, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारे पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गई है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। आमीन।
अंदर आराधना किया, परमेश्वर को हमने सारा आदर, सारा सम्मान, सारा महिमा दिया है। अब समय है हमारे बीच जो परमेश्वर के दास आए हैं उनको स्वागत करने का। मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे बीच दो एल्डर, हमारे कलिसिया के एल्डर अमित और एल्डर शुभेंदु, आप प्लीज सामने आए। और हमारे आज जो बीच हमारे गेस्ट हैं परमेश्वर के दास बिशप वैलेरियन सर एंड रेवरेंड हेमंत काफले सर को मैं आगे बुलाना चाहूँगा। Could you please come forward? के साथ आप सभी को जय मसीह। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ आप सभी को, और परमेश्वर की ओर हम लोग आभारी हैं क्योंकि फिर परमेश्वर ने एक सुअवसर दिए हैं ताकि हमारे इस कलिसिया में हम लोग आ सकें। आज हम लोग खुश हैं, हमारे संग हमारे बीच आदरणीय बिशप डॉक्टर वैलेरियन अल्बुकर्की जो मुंबई के रहने वाले हैं हमारे बीच है। परमेश्वर ने उनको बहुत साल से पहले, आज से 35 ईयर्स से 35 साल से ही परमेश्वर ने अपने राज्य में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे जाति के बीच में मंडली स्थापन अभियान को उनके द्वारा परमेश्वर ने शुरू किया। परमेश्वर का महिमा हो, केवल मुंबई में नहीं, चारों ओर हमारे सारे भारत। प्रभु को धन्यवाद आप लोगों के बीच में आने के लिए। परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की और सभी को हम प्रभु यीशु मसीह में शलोम कहना चाहते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। और मेरी आशा है कि आज हम परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। कितने लोग अपेक्षा करके आए हैं? ओके, सो हम क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और बहुत सारी बातों को जो है आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन जैसा प्रभु हमें अगुवाई करेगा कुछ बातों को हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं और फिर हम अगुवाई भी करेंगे, आप लोगों के लिए दुआ भी करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे बताई जब मैं यहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर आराधना करते वक्त भी परमेश्वर कुछ बातें मुझे प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन हाँ, भविष्यवक्ता के वरदान में परमेश्वर ने जो है हमें अगुवाई की है। तो जब भी परमेश्वर हमसे कुछ बात बताता है तो मैं ज़रूर उसे प्रकट करता हूँ। राइट, सो हम इस कलिसिया से शुरुआत करना मैं चाहूँगा। जैसे मैं आराधना कर रहा था, यहाँ से जो है मुझे एक प्रकार का जो है जैसे हम दीपावली में जो है वो फुवारे होते हैं, आपने देखा होगा ना, फुवारे होते हैं, उसको जलाएगा तो ऐसा नीचे से ऊपर उठता है, या तो रॉकेट के समान जो है एक ही जगह से जो है 4 ऐसे जो है रॉकेट्स उड़ते हुए जो है मुझे ऐसा दिखाई दिया इसी जगह से। आप लोग कभी देखा होगा ना रॉकेट्स उड़ते हुए। ओके, सो 4 जो है प्रकार का जो है ऐसा उजियाला आसमान में प्रकाशित होते हुए मुझे दिखाई दिया। और फिर मैंने जो है प्रभु से कहा कि ये क्या है, तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर इस कलिसिया से 4 ऐसे कलिसिया की स्थापना करेगा। हालेलुया। आपका एक चर्च है, 1 more, so believe God for 4 more। हालेलुया। 4 और कलिसिया आने वाले दिनों में प्रभु जो है आपके द्वारा शुरू करने वाला है। आपके हृदय में जो भी स्थान है, ओके, 2 मैंने बहुत दूर तक जाते देखा और 2 जो है छोटा रेंज का रॉकेट्स होता है ना, मिसाइल्स होते हैं। ओके, सो हो सकता है कि शायद 2 जो है कहीं दूर होगा, आउट स्टेशन चर्च होगा।
बल्कि और दो जो है कहीं नज़दीक यहाँ वहाँ जो है आप शुरुआत करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो मैं बाद में जो है आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। तकरीबन यहाँ पर जो है 7-8 ऐसे लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं और प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। सो मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा बाद में, जैसे हम वचन में जाने के बाद में। इस कलीसिया को मैं जो है एक मिशनरी कलीसिया की तौर से देख रहा हूँ। इस कलीसिया को जो है मैं एक प्रभावशाली कलीसिया के रूप में मैं देख रहा हूँ। और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है सेवा में जाते हुए मैं देख रहा हूँ। सो मेरी आशा है कि आने वाले दिनों में आप बढ़े, आपका दर्शन बढ़े और जो प्रभु आप लोगों के बीच में आज कहना चाहता है वो आपके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, माया नगरी। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी सलमान खान का बंगला किधर है? शाहरुख खान को देखा है आपने? अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है? सो हम बोला इतना दूर क्यों जाते हैं, मुझे ही देख लो ना। हम सबका कॉम्बिनेशन है। सो एनीवे, परमेश्वर ने जो है हमें जैसे कहा गया है 35 साल पहले जो है हमने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हम आए, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो सिरोसिस हुआ था। सिरोसिस ये एक लिवर का बीमारी है जो ज़्यादा दारू पीने से होता है और जो नशाबाजी ज़्यादा करते हैं। मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे, बहुत दारू पीते थे। बचपन से उन्होंने जो है शुरुआत किया था और तकरीबन एक 52 ईयर्स जो 52 साल जो है वो इस नशे की हालत में थे। तो उसका लिवर जो है पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ये ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेगा। 1980 में 1980 मई का महीना था, तो मेरे पिताजी को कहा गया कि भाई ये केवल 1 महीना जिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स ये मरेगा, क्योंकि इसका लिवर पूरा ख़त्म हो गया है और बॉडी में जो है पूरा जहर फैल रहा है और ये अभी जिंदा नहीं रहेगा। तो उसको हॉस्पिटल से लेके जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है जो अभी इसको कुछ बचा सकता है। अभी आप उसको लेके चले जाओ। तो ऐसे हालात में जो है हमने उसे घर पर लेकर आया। मेरे पिताजी खटिया पर जो है सोए थे, उठ नहीं पाते थे, बिकॉज लिवर जो है उसका पूरा खराब हो चुका था। बहुत दर्द में थे, पेन में थे। और उसी समय पर हमारे मुंबई में जो है, साउथ मुंबई में 2 भाई लोग जो है हमारे घर पर आए। आउटरीच वो लोग कर रहे थे और उन्होंने हमारे घर पर आकर मेरे पिताजी को यीशु मसीह के बारे में बताया। हालांकि हम रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से हैं, हमारे पूर्वज जो है सारे पूरे क्रिश्चियन हैं और हमको ज़रूरत नहीं, हमको ऐसा लग रहा था कि हमें ज़रूरत नहीं है, ये काफले सर को ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग तो बचपन से क्रिश्चियन हैं और हम लोगों को तो डायरेक्ट टिकट मिला है स्वर्ग जाने के लिए। सो हमारा वो ख्याल था कि हम लोग असली क्रिश्चियन हैं, ये बाकी सब नकली है। सो लेकिन चाहे असली हो या नकली हो, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो जो है नरक जाता है। सो मेरे पिताजी को जो है उद्धार के बारे में बताया, पाप क्षमा और परमेश्वर में अपना जीवन समर्पित करने के लिए। और दया परमेश्वर का था कि उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रिश्चियन होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को नए सिरे से अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया और उसी समय परमेश्वर ने उसे छुआ और वो जो है ठीक हो गए, काम को जाने लगे। महीना 2 महीना, डॉक्टर ने कहा था 1 महीना है, मर जाएगा। तो मेरा पिताजी डॉक्टर के पास गया चेकअप करने के लिए कि डॉक्टर तो बोला था मरेगा, लेकिन मैं मर क्यों नहीं रहा, तो चेक करने के लिए गया। सो डॉक्टर ने जब देखा तो बोला, अरे डेनिस भाई अभी भी जिंदा है। हाँ, तो मेरा डैडी बोला, हाँ वही देखने के लिए आया, मैं क्यों जिंदा है, क्योंकि तुमने ही बोला था ना कि मैं मरेगा।
तो बोला ठीक है आपका टेस्ट करा लेंगे सारा चीज़। तो ECG किया, टेस्ट किया, जो है उनका जो रूटीन था वो सब किया। और अगले दिन मेरे पिताजी गए रिपोर्ट लाने के लिए। तो डॉक्टर बोला डेनिस भाई आपका जो है रिपोर्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सही रिपोर्ट नहीं निकला है, वापस करना पड़ा। तो डैडी बोला ठीक है कर लो, देखना है ना, मरता है क्यों नहीं बोलते, करो वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर दोबारा सारा चेकअप किया, थोड़ा एक्स्ट्रा चेकअप किया, तो जो पहला नहीं किया था एक्स्ट्रा। जो है रिदिश है उन्होंने जो है तीसरा दिन फिर गया मेरा पिताजी देखने के लिए रिपोर्ट। तो डॉक्टर जो है बोल रहा था कि पहला रिपोर्ट जो मैंने निकाला था 2 महीना पहले, 2-2.5 महीना पहले, और कि जहाँ पर आपका लिवर पूरा खराब है, आपका बॉडी में जो है जहर फैल रहा है, ब्लड तो नहीं है आपका शरीर में, खाली दारू ही घूम रहा है क्योंकि इतना दारू पीता था वो। उसका अगर ब्लड देने को जाता था, एक बार गया तो वो ब्लड देने के लिए तो उसको भगा दिया, बोला जाओ क्योंकि तुम्हारा ब्लड नहीं पूरा अल्कोहल निकल रहा है इतना जो है उसका जीवन था। तो सेकेंड रिपोर्ट जो निकाला परसों का दिन पे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है कि आपके शरीर में एक ब्रांड न्यू लिवर काम कर रहा है। आपको सिरोसिस नाम का बीमारी नहीं है, ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। बाद में मुझे लगा, मुझे डाउट आ गया कि रिपोर्ट गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने थर्ड रिपोर्ट इसलिए निकाला क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ऐसा मेडिकल साइंस में हो सकता है कि एक लिवर जो पूरा डैमेज हो गया है, अभी मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, आज भी लिवर का कोई ऐसा जो है इलाज नहीं है। अगर लिवर खराब होता है, ऑफकोर्स ट्रांसप्लांट है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। ये चेक करने के लिए कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि आपका लिवर फिर दोबारा काम कर सकता है। और थर्ड रिपोर्ट में भी सेम रिजल्ट आया कि आपका जो है ब्रांड न्यू लिवर काम कर रहा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, अभी आप मरने वाले नहीं हैं। ये चमत्कार हमारे घर में हमने खुद देखा है, और इसके वजह से हमने सब पूरा परिवार जो है और जितने लोग मेरे पिताजी को जानते हैं, सभी लोगों ने अपना जीवन ये चमत्कार देखते हुए कि प्रभु यीशु मसीह केवल उद्धार नहीं बल्कि हमारे बीमारी को भी ठीक करता है। हालेलुया। और इसलिए जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं बहुत कमजोर है। हमारे बीच में सत्य के वचन को बहुत कम पैमाने पर बताया जाता है, सिखाया जाता है। हम जो है वचन को जिस तरह से हमें उसे जानना है, पहचानना है, उस तरीके से जो है उस वचन को हमारे बीच में नहीं लाया जाता है। और उसकी वजह से हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो परंपराओं में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मानवीय कल्पनाओं में जो है फंसे हुए हैं, अपने बुद्धि से चलते हैं, अपने तौर तरीके से जो है मसीह क्रिश्चियनिटी जिसको हम बोलते हैं, वे लोग जो है उसको समझते हैं कि यही सत्य है और उसी से अपना जीवन बिताते हैं। और उनको लगता है कि हम क्रिश्चियन बिलीवर या चर्च में जाने का मतलब है यही सारा चीज। लेकिन चूंकि ज्ञान के कमी के कारण, और बाइबल सत्य है, बाइबल कहता है कि मेरे लोगों का नाश इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में वचन का कमी है, वे ज्ञान के कमी है, और मेरे ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। सो मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहता हूँ कि जितना हो सके, जब भी हमें समय मिलता है, हमें वचन का अध्ययन करना सीखना चाहिए, हमें वचन को पढ़ना सीखना चाहिए, हमें वचन के ऊपर ज़्यादा मनन करना चाहिए और वचन को हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज लोग वचन को समय नहीं देते हैं। आज आराधना चलेगा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लोग बहुत खुश होंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे, और ये ठीक है, ये होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए,
मैं तो कहूँगा कि 4-5 घंटा भी अगर वर्शिप होगा तो बहुत बढ़िया होगा, और यदि आप लोगों के जैसा वर्शिप टीम है तो और भी बढ़िया है। बहुत अच्छा आप लोग जो है आराधना करते हैं, म्यूजिशियन भी बहुत बढ़िया है, और प्रभु को धन्यवाद हो कि पास्टर जी आपके पास में बहुत अच्छा टीम है। हालेलुया। लेकिन हमें वचन को उसका महत्व जानते हुए हमें वचन को समय देना चाहिए, वचन को समझने के लिए हमें समय देना चाहिए, और वचन ही हमारे जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि बाइबल कहता है कि सत्य तुम्हें समझेगा, सत्य तुम्हारे बीच में आएगा, और सत्य ही तुम्हें सारे बंधनों से तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। क्या छुटकारा दिलाएगा? परमेश्वर का वचन जो सत्य है, वो सत्य वचन मुझे सारे बंधनों में से छुटकारा दिलाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर वचन हमारे बीच में नहीं है तो हम बंधन में हैं। आप बोलेंगे पास्टर कौन सा बंधन है? हम तो कोई बंधन में नहीं है। आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको सत्य मालूम नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि आप बंधन में हो, हम बंधन में हैं। और यदि कोई व्यक्ति बंधन में है, वो अपना जीवन स्वतंत्र रीति से काम नहीं कर पाता। इसलिए हम एक साइकिल में आ जाते हैं, और हम जो है उस चक्र के अंदर, उस चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं। क्योंकि वचन हमें मालूम नहीं है, और जो भी हमें मालूम है मनुष्य की सिखाई हुई शिक्षा, मनुष्य की बताई हुई आइडियाज, मनुष्य की बताई हुई काल्पनिक बातें, परंपराएं, संसार की बातें हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देखेंगे कलीसिया के अंदर वचन जो है 20-25% होगा, 70% 80% जो है बाहर की बातें होंगी, दुनिया की बातें होंगी, संसार की बातें होंगी, हमारे परंपराओं की बातें होंगी, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे विचार। मुझे लगता है कि ऐसा करने से चर्च बढ़ेगा, मुझे लगता है क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया गया है, और जिसने सिखाया है वो खाली थियरी सिखाता है, वचन नहीं सिखाता। और आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, जितना समय मिलेगा वचन में बिताइए, सत्य को जानने की कोशिश कीजिए, तो परमेश्वर आपको। बाइबल हिंदी में नहीं लिखा गया, तो आज जो अर्थ होता है वो हम अर्थ कुछ और निकाल कर बैठते हैं, क्योंकि हमें रूट्स पता नहीं, हमें उसका बेस पता नहीं है, हमें फाउंडेशन नहीं पता है। और जो भी हम स्टडी करते हैं वो स्टडी भी अंग्रेजी में करते हैं जी, लेकिन बाइबल अंग्रेजी में नहीं लिखा है, बाइबल हिब्री भाषा में लिखा है। सो अगर मुझे जानना है कि क्या सचमुच यीशु मसीह ने जो शब्द के बारे में कहा था वो शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या होता है, मुझे जब तक मैं रूट्स में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं उसका अर्थ को नहीं समझूंगा, मेरे मन में कुछ और विचार आएगा। और यही समस्या है कि हमारे बीच में बेस हिंदी का है, नेपाली का है, अंग्रेजी का है, लेकिन हिब्री का नहीं है। इसीलिए हम कोई भी अर्थ निकाल कर बैठ जाते हैं, हम कुछ भी अपना ट्रेडिशन बना देते हैं, और ये ट्रेडिशन हमारे बीच में आ गया है। और आज कोई भी मसीह लोग यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बताया नहीं गया कि आपको ये कर। चलो, गुरु ने बोला था, यीशु मसीह जो गुरु है, क्या यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में इस शिक्षा का पालन किया था? आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 19वें आयत में, जॉन चैप्टर 20 and verse 19। घर के अंदर आया तो उसने क्या बोला? अरे पतरस कैसा है तू? ठीक ठाक है?
आप मांसा वैसा खाया कि नहीं? ऐसा बोला। अरे और जॉन कैसा है तू? हाँ तू भाग गया छोड़ के मेरे को, ऐसा बोला? क्या बोला घर के अंदर आने के बाद? शलोम, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शलोम मिले। अब यहाँ पर भी जो हिंदी अनुवादक है उसने शलोम का अर्थ वहां पर लिखा है। पहले हमने कल्याण देखा, कल्याण का मतलब क्या है? टोटल रिडेम्पशन। कोई अगर बुरी हालत में फंसा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? धीरज रखो ब्रदर, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राइट? लेकिन यहाँ पर परिस्थिति क्या है? चेले डरे हुए थे, यीशु मसीह मर गया, उनको मालूम नहीं अभी यीशु मसीह का क्या हालत हो गया, अभी तक यीशु मसीह अपने आप को प्रकट नहीं किया है। तो यहूदी के डर से और रोमी लोगों के डर से अभी उनको लगा कि यीशु मसीह को मार दिया, अभी हमको भी मार देंगे। सब चेले डरे हुए थे और डर के मारे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। उनका मन व्याकुल था, टेंशन में थे वो। अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी हम सब पूरा घबराए हुए थे। और यीशु मसीह ऐसे घबराए हुए हालत में आता है। इन चेलों की जो है दुविधा थी, इन चेलों घबराए हुए थे। ऐसे वक्त में यीशु मसीह आकर क्या बोलता है? तुम्हें शांति, ट्रांसलेटेड ऑफ शलोम, मतलब अब तुम व्याकुल हो, घबराए हुए हो, तुम लोग जो है डरे हुए हो, मेरा शलोम ये सब डर निकाल देगा। पावरफुल वर्ड। आप नहीं जानते, कई बार ऐसे हालात में हमको क्या सिखाया गया? प्रार्थना करो। हमको क्या सिखाया गया? अच्छा सब लोग डरे हुए, चलो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। अरे कैसा प्रार्थना करेगा? डर जो बना हुआ मन में, क्या उसका मन लगेगा प्रार्थना करने के लिए? नहीं नहीं चलो हाँ वो मुंडी नीचे करेगा, लेकिन उसका दिमाग में घूमता रहेगा, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। पहला उसका डर जाना चाहिए, पहले उसे शांति मिलनी चाहिए, तब तो वो प्रार्थना करेगा। पहला उसका घर का कल्याण होना चाहिए, तब तो वो जाकर यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। सो यीशु मसीह ने भी वही किया जो उसने सिखाया था। कई ऐसे वचन है, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं अक्सर में ये सिखाता हूँ लोगों को कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया था, हमको क्या करना चाहिए। आपको पता है ये सारा प्रॉब्लम इसलिए शुरू हो गया क्योंकि यरूशलेम से जब कलीसिया बढ़ती गई और चेले जब फैलने शुरू हो गए तो यरूशलेम से वो लोग जाकर जो है शमेरिया में, शमेरिया से बाद में यहूदा में, शमेरिया और पृथ्वी के छोर तक सब जगह फैल गए सब। और कलीसिया में अन्य जाति के लोग ज्यादा आने लग गए, यहूदी की संख्या कम होने लग गई क्योंकि केवल इस्राएल में यहूदी लोग थे, लेकिन अन्य जाति के लोग ज्यादा आने लगे। और जो पावर शिप जिसको हम बोलते हैं, पहले सब लोग यरूशलेम में थे, सारे चेले यहूदी थे, 12 के 12 चले, सभी लोग यहूदी में और सभी लोग जो है उसी संस्कृति में थे वो लोग। लेकिन अन्य जाति के लोग आने की वजह से ये पावर शिफ्ट हो गया और यरूशलेम से एंटियोक में पावर शिफ्ट हो गया क्योंकि पौलुस एंटियोक में था और वो मिशनरी था और वहां से उसने सारे एशिया माइनर में चर्च शुरू कर दिए। उन्होंने सारे अन्य जाति के राज्य में जाकर अन्य जाति, क्योंकि पौलुस कहता है कि मुझे यहूदी लोगों के लिए नहीं बल्कि मुझे अन्य जाति लोगों का प्रेरित बनाया है। तो यहूदी लोगों की संख्या कम हो गई, अन्य जाति के लोगों की संख्या बढ़ गई। सारा पावर स्ट्रगल जो था पहले यरूशलेम में, अभी वो एंटियोक में आ गया और धीरे धीरे एंटियोक से शिफ्ट होकर रोम में चला गया। आप समझ रहे हैं? जब कॉन्स्टेंटाइन राजा बन गया
तो जो आत्मिक जो भी वचन के बारे में जो भी था, ज्ञान जो था, वो यरूशलेम से एंटियोक विधर्मी लोगों के पास में आ गया और वहां से जाकर जो परराष्ट्रीय लोग थे, पेगन जिसको हम कहते हैं, रोम साम्राज्य ने पूरा मसीहत को निगल लिया। परमेश्वर ने जो हमारे बीच में किया, हम उसमें रहना है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि परमेश्वर इस कलीसिया में एक ऐसा बेदारी लेकर आएगा कि आप जब बाहर जाओगे तो केवल सत्य को लेकर जाओगे, परंपरा को नहीं। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं। जीसस 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 जीसस। यस प्रभु हमको छू रहा है, परमेश्वर हमें छू रहा है, परमेश्वर हमें बंधनों से बाहर निकाल रहा है। ये समय है, ये समय है अपने जीवन को समर्पित करने का। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन को यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते को, उद्धार के बारे में लोगों को बताना चाहता है। अगर आपके दिल में वो चाहत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पर सामने आए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आपका जीवन सुसमाचार सुनाने के लिए आप समर्पित करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सामने आइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए सब लोग अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की ओर नजर रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हो सकता है परमेश्वर आपसे बातचीत करें आज। हालेलुया। देखिए आपके लिए कितने लोग तैयार हो गए। सच्चाई में, जैसे कि शुरुआत में उन्होंने कहा, there is a lack of teaching in the church। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है उनके द्वारा। प्रभु आपको और भी आगे बढ़ाए और भी ऐसे रेवलेशंस, आत्मिक बातों को और भी आपको दे। मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि ये उनके ओर से बिल्कुल नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से उन्हें अगुवाई हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं और इस समय मैं संडे स्कूल के बच्चों को आगे बुलाना चाहूँगा। आपका जो भी बाइबल वर्स है आप कृपया। सभी को जय मसीह। यहेजकेल 20 का 12। फिर मैंने उनके लिए अपना विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, जो कि वे जाने मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। आमीन। सभी को जय मसीह। भजन संगीत 3 का 8। यहोवा ही जगह देता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरे प्रजा पर हो। आमीन। सभी बच्चे देखे, बच्चों के लिए प्रार्थना। लोग करके आए हैं, वो चर्च तो करता हम क्यों ना करें, है ना। हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन आज डॉक्टर वैलेरियन साहब ने, बिशप साहब ने क्लियर कर दिया है।